नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के महान सम्राट विक्रमादित्य की, जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और विद्वानता किस्से सदियों से हमारे दिलों में बसे हुए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से विक्रमादित्य ने अपने राज्य की स्थापना की, अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों को परास्त किया और विद्वानों को अपने दरबार में स्थान दिया? आज हम उनके जीवन के अनकहे पहलुओं और उनकी जन्मभूमि और उनके अद्भुत शासनकाल के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए और जानिए विक्रमादित्य के जीवन की अद्भुत दास्तान, जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। बने रहिए मेरे साथ और जानिए एक ऐसे महान शासक की कहानी जो न्याय और धर्म का प्रतीक बन गया। राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका नाम आज भी न्याय, वीरता और विद्वता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म और जीवन काल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जो इतिहास और पुराने कथाओं में उलझी हुई है। लेकिन ये मान्यता है कि वे उज्जैन के सम्राट थे और उनका शासनकाल लगभग 1 शती ईसा पूर्व में माना जाता है। उनका वास्तविक नाम क्या था, इस पर विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन उन्हें विक्रमादित्य के नाम से व्यापक रूप से जाना जाता है। विक्रमादित्य का जन्म एक महान क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म उज्जैन में हुआ था, जो आज के मध्य प्रदेश में स्थित है। हालांकि उन जन्म की सटीक तारीख और वर्ष का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि उनका जन्म 102 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम गंधर्वसेन था, जो खुद एक राजा थे। विक्रमादित्य ने अपने पिता से युद्ध कला और शासन कला की शिक्षा प्राप्त की। विक्रमादित्य का नाम इतिहास में उनके अद्वितीय युद्ध कौशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने शासन काल में कई युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। उनकी वीरता की एक खास बात ये थी कि वे हमेशा धर्म और न्याय के लिए लड़ते थे। विक्रमादित्य ने शाकों से आक्रमण का भी सामना किया और उन्हें परास्त कर अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। उनके युद्ध कौशल की ये विशेषता थी कि वे हमेशा रणनीति और विवेक से काम लेते थे, जिससे वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। विक्रमादित्य ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिससे वे विक्रम संवत के नाम से जाना गया। ये संवत आज भी भारतीय पंचांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्य में परिवर्तित किया। विक्रमादित्य ने न्याय की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया और वे अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कई विद्वानों और पंडितों को अपने दरबार में स्थान दिया, जिनमें नवरत्न विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, जो महान विद्वान और गुणी व्यक्ति थे। इनमें कालिदास, बारहमिहार और धन्वंतरि जैसे विद्वान शामिल थे। इन नवरत्नों ने साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिषी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महान योगदान दिया। विक्रमादित्य ने विद्या और ज्ञान के संरक्षण को महत्व दिया और उनके शासनकाल में साहित्य, कला और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ। उनके समय में संस्कृत साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला और कालिदास जैसे महान कवियों ने अद्वितीय कृतियों की रचना की। विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में भी अनेक गाथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं समाधि ली, और अन्य कथाओं में कहा गया है कि वे एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि उनकी मृत्यु की सटीक जगह और परिस्थिति के बारे में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही रहस्यमय है, लेकिन वे अपने अद्वितीय कार्यों और न्यायप्रियता के कारण आज भी भारतीय जनमानस में अमर हैं। राजा विक्रमादित्य का जीवन वीरता, न्याय और विद्वता का प्रतीक था। उन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसमें न्याय और धर्म की स्थापना भी की। उनके दरबार में विद्वानों और गुणी व्यक्तियों का सम्मान प्राप्त था, जिससे उनके शासनकाल में ज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ। विक्रमादित्य की वीरता और युद्ध सुकौशल ने उन्हें एक महान योद्धा और शासक बनाया, और उनकी न्यायप्रियता ने उन्हें इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया। उनके जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनका नाम सदियों तक स्मरण किया जाता रहेगा।